Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. Students, as we were doing our chapter number 12, reproduction in plants, in the previous video we did the types of asexual reproduction. We did these first two types, fragmentation and spore formation. In today's video we will doing vegetative propagation. Vegetative propagation क्या होता है? It is a type of asexual reproduction. ये asexual reproduction का type है in which new plants are produced from vegetative part. Vegetative reproduction जो propagation है इसमें जो क्या किया जाता है, नया plant कैसे produce किया जाता है, vegetative part से. Vegetative parts कौन कौन से होते हैं? Roots, stem, leaves and buds. Look at this picture. इस picture में क्या हो रहा है? एक existing plant की stem को cut करके उससे एक नया plant grow किया जा रहा है. आप देख सकते हो this is the method of vegetative reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन सेम होता है, इज अ सिंपल फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन. सिंपल है, फास्टर है, इजीली प्लांट ग्रो कर सकते हैं और लेस एक्सपेंसिव है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी डन बाय टू मेथड्स, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड. लेट डिस्कस वन बाय वन. नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नेचुरल मेथड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्री टाइप से किया जा सकता है. Vegetative propagation by stems, vegetative propagation by roots, vegetative propagation by leaves. Stem, roots और leaves अलग अलग तरीके से किया जाता है. Let's discuss one by one these methods. Vegetative propagation by stem. Stem के थ्रू vegetative propagation किया जाता है. It means इसमें सिर्फ प्लांट की stem यूज हो रही है. इसके भी डिफरेंट फोर मेथड्स हैं आगे. स्टेम ट्यूबर, स्टेम में ट्यूबर जनरेट ग्रो हो जाते हैं. स्टेम बल्ब्स, बल्ब्स के थ्रू ग्रो किया जाता है प्लांट. सब एरियल स्टेम्स, कुछ सब एरियल स्टेम्स होती हैं, मतलब जो लैंड के सरफेस के ऊपर ही रहती हैं उसमें. एंड राइजोम. अब लुक एट दिस बुक, पेज नंबर 160. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स. आप देख सकते हैं ये एक पोटैटो प्लांट है, मतलब पोटैटो है. इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? पोटैटो आई होती है, वहां से क्या ग्रो हो रहा है? एक लॉन्ग ट्यूब ग्रो हो रही है. इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबर. अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो इज कॉल्ड स्टेम ट्यूबर. उसे क्या कहते हैं? स्टेम ट्यूबर. ट्यूबर इज द स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ प्लांट विच हैज स्टोर्ड फूड. ये क्या होती है? स्वेलन अंडरग्राउंड स्टेम होती है प्लांट की, जिसे जो क्या करती है? फूड को स्टोर करती है. इट हैज बर्ड्स कॉल्ड आई. हमने पोटैटो के ऊपर ग्रीन ग्रीन बर्ड्स देखे होंगे जिनको हम क्या कहते हैं? पोटैटो आईज. तो इस टाइप से एक पोटैटो से एक नया पोटैटो प्लांट जर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब ग्रो किया जा सकता है. नेक्स्ट इज द स्टेम बल्ब. अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अनियन, ट्यूलिप एंड लिली आर कॉल्ड बल्ब. उन्हें क्या कहते हैं? बल्ब. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो ये स्वेलन पार्ट है, दीज आर बल्ब्स. दे आर थिक होते हैं, शॉर्ट होते हैं और अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जिसमें क्या होता है? फूड रिजर्व किया जाता है, फूड स्टोर किया जाता है. तो द न्यू प्लांट्स हैव बर्ड्स इन देयर बॉडी. और न्यू प्लांट ग्रो होता है किससे? बर्ड से. जस्ट लाइक पोटैटो प्लांट. पोटैटो प्लांट की तरह ही इसमें भी कैसे प्लांट ग्रो हो रहा है? बर्ड के थ्रू प्लांट ग्रो हो रहा है. नेक्स्ट इज द राइजोम. राइजोम क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होती है ये भी, ऑफ जिंजर और टर्मरिक, अदरक और हल्दी के पेड़ में, जिसे हम क्या कहते हैं? राइजोम. लुक एट दिस पिक्चर. आप देख सकते हैं ये क्या है? एक जिंजर है. जिंजर में ग्रीन कलर की ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही हैं. इन्हें हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? राइजोम्स. क्या है? राइजोम्स ग्रो हो रहे हैं इसके ऊपर बर्ड्स में से. सो न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स लाइक जस्ट लाइक पोटैटो प्लांट. इसमें भी जो नया प्लांट है वो किसके थ्रू ग्रो हो रहा है? पोटैटो प्लांट्स के थ्रू ग्रो हो रहा है. नेक्स्ट इज द सब एरियल स्टेम. सब एरियल स्टेम में क्या होता है? आप इस पिक्चर की तरफ देखिए. लुक एट दिस पिक्चर. आपको ये दिखाई दे रहा है एक स्टेम ग्रो हो रही है और उस प्लांट की स्टेम नीचे से, जहाँ से उसका बेस पार्ट है, वहीं से एक नई स्टेम ग्रो हो रही है और वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चली जाती है, सॉइल में. सॉइल में जाने के बाद उस स्टेम में से क्या ग्रो हो जाती है? रूट्स ग्रो हो जाती हैं और ऐसे ही एक नया प्लांट उसके ऊपर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज द मेथड ऑफ सब एरियल स्टेम. और ये किस में होता है? मोस्ट ऑफ ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी प्लांट और मिंट प्लांट ग्रो इन दिस मैनर इन अ नेचुरल कंडीशन. जब नेचुरल कंडीशन होती है तो ग्रास, स्ट्रॉबेरी और मिंट जो है वो अपने आप से ग्रो हो जाते हैं इस तरीके से. नेक्स्ट इज द कॉर्न. क्रोम क्या होता है? क्रोम्स आर द थिक एंड राउंड स्टेम्स होती हैं जिसके अंदर फूड स्टोर होता है. एंड द बड्स ऑफ क्रोम गिव राइज न्यू प्लांट. जो क्रोम पे क्या होता है? बड्स ग्रो हो जाते हैं, उनसे नया प्लांट बन जाता है. इसका एग्जाम्पल है ग्लैडियोलस. ग्लैडियोलस क्या होता है? एक ओल्ड वर्ल्ड प्लांट है.
ठीक है। आफ्टर दैट हमने ये पढ़ लिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। आफ्टर दिस नेक्स्ट मेथड, जो नेचुरल मेथड था उसका दूसरा टाइप क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। अब क्या करेंगे हम, रूट्स के थ्रू नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। रूट्स के थ्रू नया प्लांट कौन कौन से प्लांट्स में ग्रो हो सकता है, स्वीट पोटैटो, डेलिया एंड टर्मेंड। अ रूट कटिंग विद द बड कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट व्हेन पुट इनटू द मॉइस्ट सॉइल। इसमें क्या होता है, जो अगर हम एक रूट को कट कर दे, कहाँ से, जहाँ पे उस पर बड ग्रो हुआ होता है वहाँ से कट करके उसे हम मॉइस्ट सॉइल में ग्रो कर देंगे तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्वीट पोटैटो। अगर हम स्वीट पोटैटो का देखो, ये बड पार्ट से क्या हो रहा है, एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा यहाँ पे। अगर एक स्वीट पोटैटो में बड ग्रो हो चुका है, उसे अगर हम सॉइल में क्या कर दें, पुट कर दें, तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी बड होंगे वहाँ से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। सो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। लीव्स के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, और ये किस में होता है, सिर्फ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है जिसकी लीव्स में, बिगोनिया और ब्रायोफाइलम एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो नया प्लांट है वो किसके थ्रू ग्रो होता है, लीव्स के थ्रू ग्रो होता है। होते तो क्या है, लीव्स पे भी क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स होती है स्मॉल स्मॉल आउट ग्रोथ्स, छोटी छोटी ग्रोथ्स हो जाती है ग्रीन कलर की, जिनसे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। लुक एट दिस पिक्चर, ये लीफ है। लीफ सरफेस पे आप देख सकते हो इसके कॉर्नर्स पे छोटे छोटे बड ग्रो है, और इन बड से क्या हो रहा है, नया प्लांट ग्रो हो रहा है। दीज प्लांटलेट्स, इन बड से क्या ग्रो हो रहा है, नया प्लांट। सो दीज आर द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आफ्टर दिस विल डूइंग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, बाय कटिंग, बाय लेयरिंग, बाय ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। कटिंग में आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है, एक स्टेम को आप कट कर लो और उसको हम एक नई जगह पे ग्रो कर दें, तो उसमें से क्या हो जाएंगी, नई एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो हो जाएंगी, प्लांट नया ग्रो हो सकता है। नेक्स्ट इज द ग्राफ्टिंग, थर्ड वन इज लेयरिंग एंड फोर्थ इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, केमिकल्स मतलब न्यूट्रिएंट्स का यूज करके एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपने देखी है लैब में टेस्ट ट्यूब जो होती है, ट्यूब के अंदर एक नया प्लांट ग्रो किया जाता है। हैव अ लुक ऑन दिस पेज ऑफ योर बुक। कटिंग मेथड, कटिंग मेथड में क्या किया जा रहा है, स्टेम को कट किया जाता है विद द बड और उसे प्लांट किया जाता है मॉइस्ट सॉइल में। ऊपर से फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेम कट कर ली और उसे कहाँ लगा दिया, मॉइस्ट सॉइल में लगा दिया। थोड़ा टाइम बाद उस स्टेम में क्या होगा, एक नई रूट्स ग्रो हो जाएंगी, और न्यू रूट्स ग्रो होने के बाद एक प्रॉपर पूरा प्लांट बन जाएगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और ऐसा जो कटिंग मेथड है वो किस में यूज किया जाता है, फॉर ग्रोइंग रोज प्लांट और शुगर केन। रोज और शुगर केन को ग्रो करने के लिए कटिंग मेथड यूज कर सकते हैं। मीन अगर आप एक गन्ना लाते हो शुगर केन, अगर आप उसकी स्टेम को काट दो जहाँ पे बड ग्रो हुआ होता है, अगर आप उसे सॉइल में लगाओगे तो वहाँ पे आपको नए शुगर केन के प्लांट दिखने को मिलेंगे। सेम एज आपके घर में रोज प्लांट लगा होगा, अगर आप रोज प्लांट की एक स्टेम को कट कर लो जहाँ पे क्या है, बड है, बड मीन्स एक आउट ग्रोथ है, वहाँ से कट करके उसे सॉइल में ग्रो कर दोगे तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उस सॉइल में धीरे धीरे कुछ टाइम बाद नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या कर लेगा, वो अपनी रूट्स को ग्रो कर लेगा। इसका एक अनदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हमारे घर में जब मनी प्लांट लगाते हैं तो मनी प्लांट जो होता है उसकी हम एक स्टेम को तोड़ के अगर पानी में कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यू रूट्स ग्रो हो जाती हैं, और उस रूट्स ग्रो होने के बाद हम क्या करते हैं, उसे मिट्टी में मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं, और वो जो मनी प्लांट का जो पूरा प्लांट होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। सो दिस इज द मेथड ऑफ कटिंग। आफ्टर दैट लेयरिंग मेथड। लेयरिंग मेथड में क्या होता है, एक प्लांट ग्रो किया होता है ऑलरेडी, उस प्लांट की क्या होता है, धीरे धीरे जो स्टेम्स हैं उसकी जो ब्रांचेज हैं वो बेंड हो जाती हैं, और वो इतना बेंड हो जाती है कि वो धीरे धीरे कहाँ चली जाती है, सॉइल के अंदर चली जाती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये प्लांट की स्टेम क्या हो गई, धीरे से बेंड हो गई। बेंड होने के बाद क्या हुआ, स्टेम सॉइल के अंदर जाती है, तो सॉइल में जैसे ही वो अंदर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, सॉइल से वही उसको वाटर मिनरल मिलना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वो ग्रो होने लग जाएगी। तो उसमें क्या ग्रो हो जाएंगी, रूट्स। जैसे ही उसमें रूट्स ग्रो हो जाएंगी तो वो एक अपना नया प्लांट बनाना शुरू कर देगी। सो दिस इज द मेथड ऑफ लेयरिंग, और ये मेथड भी कहाँ यूज होता है, रोज और जैस्मिन प्लांट में। आफ्टर दैट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है, दिस इज द मेथड यूज टू डेवलप न्यू एंड बेटर वैरायटी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स। हम दो प्लांट्स को कंबाइन करके एक नया प्लांट बना सकते हैं
ठीक है। द स्टेम ऑफ द वन प्लांट इज स्टम टू द अदर प्लांट, इसमें हम क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लांट्स लेते हैं, उनकी स्टेम काटते हैं, एक प्लांट की ऊपर वाली स्टेम, एक प्लांट की नीचे वाली स्टेम। जैसे आप देख सकते हो दो प्लांट्स लिए हमने, एक की स्टेम अलग, दूसरे की स्टेम अलग, उनकी स्टेम्स को क्या किया, स्लैंटिंग वे में कट किया। कट करने के बाद उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद उसे क्या कर दिया, कॉटन के पीस क्लॉथ से अच्छे से कवर कर दिया, ठीक है। और उसके ताकि उसमें से क्या हो, लॉस ऑफ वाटर ना हो जो कटिंग सरफेस है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि न्यू सेल्स डेवलप हो जाएंगी, जॉइन द सीजन एंड स्टॉक टुगेदर। जहाँ हमने उसे ज्वाइन किया है वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे नई सेल्स ज्वाइन होनी शुरू हो जाएंगी, और इस मेथड से एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। दिस मेथड इज यूज टू गेट डिजायर्ड वेराइटी। हमें जिस चीज़ की वेराइटी चाहिए हो, हम उसमें ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, रोज, पियर एंड लेमन एट्सेट्राज। इसमें दो प्लांट्स को इकट्ठा करके हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। आफ्टर दैट द फोर्थ एंड द लास्ट मेथड इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ राइजिंग न्यू प्लांट्स, नए प्लांट्स को ज़्यादा ग्रो करने की। कैसे, फ्रॉम अ टाइनी पोर्शन, छोटे से पोर्शन से पूरा नया प्लांट जो ग्रो किया जाता है, ठीक है। प्लांट टिश्यू कोल्ड एक्सप्लांट ऑन अ कल्चर, उसे क्या कहते हैं हम, ये टिश्यू कल्चर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, उस छोटे से प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक प्रॉपर तरीके से एक मीडियम रेडी किया जाता है, उसके अंदर वो छोटा प्लांट रखा जाता है। वो धीरे धीरे वो जो छोटा प्लांट है वो ग्रो हो जाता है, और ग्रो होने के बाद एक नया प्लांट बन जाता है। जैसे ही वो ग्रो होने लगता है उसे केमिकल से निकाल के कहाँ लगा दिया जाता है, सॉइल में। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें हमने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट मीडियम डाला है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट है और वाटर है। उसमें हमने जैसे ही वो प्लांट टिश्यू डाला और उसे कॉटन से प्लग कर दिया, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे जो हमने प्लांट टिश्यू डाला वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा। जब धीरे धीरे प्लांट टिश्यू ग्रो होता है और डिवाइड होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कैलस बोलते हैं। कैलस ग्रो होने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट ग्रो कर देगा। जैसे ही वो प्लांटलेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, हम उस केमिकल से, न्यूट्रिएंट मीडियम से उस प्लांटलेट को निकाल के कहाँ लगा देंगे, सॉइल में ग्रो कर देंगे, जिससे वो एक प्रॉपर न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। ऐसा हम किस में कर सकते हैं, ऑर्चिड प्लांट्स में और एस्पैरागस। ये दो प्लांट्स हैं जिसमें हम टिश्यू कल्चर से एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। These are the different methods of vegetative propagation. Let's have a look on the advantages and disadvantages of vegetative propagation. कि अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट ग्रो होते हैं उनके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। एडवांटेजेस, सबसे पहले तो एडवांटेजेस में क्या है, ये क्विक मेथड है, मतलब इससे जल्दी से प्लांट ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट इज न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट प्लांट, मतलब पेरेंट प्लांट जो न्यू प्लांट ग्रो होता है वो एग्जैक्ट बिल्कुल डिट्टो कॉपी होता है किसकी, पेरेंट प्लांट की। दीज प्लांट्स नीड लेस अटेंशन, जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड से ग्रो किए जाते हैं उन्हें लेस अटेंशन की जरूरत पड़ती है, उनकी ज़्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ जो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट ग्रो होते हैं ये बहुत कम टाइम लेते हैं मैच्योर होने के लिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ग्रो कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ग्रो होंगे इसमें। तो ये तो गई एडवांटेजेस, क्या थी, एक तो क्विक मेथड है, एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट्स की, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ग्रो हो सकते हैं, और लेस अटेंशन, इनको कम अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या हैं, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कोज ओवर प्रोड्यूस। जो देखो हमने पढ़ा कि ये क्विक मेथड है और ज़्यादा फ्रूट्स ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। अब ज़्यादा प्लांट ग्रो होने से क्या हो जाएगा, एक ही प्लेस पे अगर ज़्यादा प्लांट ग्रो हो जाएंगे तो क्या होगा, ओवर क्राउड हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन, फिर किसके लिए, न्यूट्रिएंट, वाटर, सनलाइट, इन सबके लिए कंपटीशन शुरू हो जाएगा, तो प्लांट हेल्दी नहीं होगा। डिजीज प्रेजेंट इन द पेरेंट प्लांट स्प्रेड टू द ऑल डॉटर प्लांट, हमने बोला था कि जो न्यू डॉटर प्लांट है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, सारे फीचर्स उसमें पेरेंट वाले होते हैं। इफ पेरेंट प्लांट में कोई डिजीज है तो सेम टू सेम डिजीज कहाँ आ जाती है, वो डॉटर प्लांट में भी आ जाती है, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज होगी। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कैन नॉट बी स्टोर लाइक सीड, जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट के ग्रो करने के लिए हम उनको स्टोर नहीं कर सकते, जैसे हम सीड्स को स्टोर कर सकते हैं वैसे हम उनको स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अनेबल टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो नए प्लांट ग्रो होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते चेंजिंग एनवायरनमेंट में, जैसे एकदम बहुत ज़्यादा ठंड होने से, बहुत ज़्यादा गर्मी होने से वो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट, here our topic is completed. Please watch the video carefully. Thank you and have a nice day.